हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 67 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान इबो को छुड़ाने का तय करता है, पर उसकी इनोसेंस को मद्देनज़र रखते हुए वह अपना मन बदल लेता है। तब तक इबो भी समझ गया था कि जहान असल में कहना क्या चाहता है, तो इबो भी कह देता है कि उसका मतलब तो ये नहीं था। जहान ने ईबो की नेक में अपना चेहरा छुपाया था। वो तुरंत ईबो की तरफ देखता है और पूछता है, तो तुम्हारा क्या मतलब था? अब ईबो भी जहान से नज़रें मिलाता है और कहता है, मिस्टर सेन शाहजहान। यस मिस्टर शाहवांग ईबो। जहान ने हमेशा की तरह जवाब दिया और पूरे ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। ईबो ने कहा, क्या आप इन कपड़ों में शॉपिंग के लिए जाने वाले हो? अब जहान ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और हामी भरते हुए पूछा, इन कपड़ों में क्या बुराई है? वो तो बिल्कुल एक डिसेंट बिजनेसमैन लग रहा था। ईवो को अब जाकर समझ आया कि उसका हस्बैंड कभी कभी कितनी डम बातें करता है। ईवो ने कहा, मिस्टर सेन, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं। अब जहान चुपचाप ईवो की तरफ देखने लगा, ये जानने के लिए कि ईवो की बात के पीछे का मतलब क्या है। ये बात ईवो भी जान गया और बोला, मिस्टर सेन, हम लोग कॉमन लोगों की तरह शॉपिंग कैसे कर सकते हैं जब आप ऐसे कपड़े पहनकर शॉपिंग के लिए चलो जैसे कि इस पूरे देश को आप ही चला रहे हो। माना कि वो इरिटेट हो चुका था, पर वो ये देख सकता था कि उसका हस्बैंड किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। यहाँ तक कि वो उससे नज़रें भी नहीं हटा पा रहा है। और जहान भी ईबो की बात बहुत अच्छे से समझ गया और बोला, अब समझ आया ईबो। तो ईबो भी राहत की सांस लेते हुए बोला, आप सच में स्टूपिड ओल्ड मैन हो। जहान ने चौंक कर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ईबो ने भी अपने चेस्ट पर हाथ फोल्ड करते हुए कहा, आप हो। फिर से एक बार उनके हमेशा की तरह बहस छिड़ गई, हाँ और नहीं की। तब ईबो इरिटेट होते हुए बोला, आप स्टूपिड ओल्ड मैन हो और जल्दी से ये बात मान लो। बस मुझे और इरिटेट मत करो। और हाँ, जल्दी से एक अच्छे बच्चे की तरह अच्छे कपड़े पहन कर आओ। ईबो अपने हस्बैंड को ऑर्डर देकर तुरंत सोफा पर बैठ गया, बिल्कुल रिलैक्स होकर। पहले तो जहान उसे जवाब देने वाला था, पर जब उसने उसकी आखिरी बात सुनी, उसकी बोलती ही बंद हो गई और उसने देखा ईबो कितना रिलैक्स होकर सोफा पर बैठा है। तब जहान ने बहस करने का इरादा भी छोड़ दिया और बस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो कपड़े बदलने के लिए मुड़ा। पर तभी एक और आइडिया उसके दिमाग में आया। उसके सामने ईबो था, बिल्कुल रिलैक्स, और जान उसे ऐसे ही जाने दे। जान ने तुरंत वहीं पर अपने कपड़े उतारना शुरू किया। ईबो जो सोफा पर आंखें बंद करके बैठा था, जब उसने कपड़े उतारने की आवाज़ सुनी तुरंत आंखें खोली। सामने का नज़ारा देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी नज़रें जान के नेकेड चेस्ट पर आकर रुकी थी। ये तुम क्या कर रहे हो ओल्ड मैन? ईबो चिल्लाया। तो जान ने बिल्कुल मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कपड़े बदल रहा हूँ। उसके हाथ तब तक पैंट तक पहुँच चुके थे। बिल्कुल नहीं, तभी ईबो चिल्लाया। ईबो को पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि जहान किस हद तक शेमलेस हो सकता है, पर जहान कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने कहा, पर तुमने ही कहा ना मुझे कपड़े बदलने हैं। ईबो तो आज ओल्ड मैन की जान ही ले लेता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ओल्ड मैन इतनी शेमलेस हरकतें भी कर सकता है, बस उसे चढ़ाने के लिए। उसने तुरंत अपनी पास की पिलो उठाई और जहान की तरफ फेंकते हुए बोला, ओल्ड मैन, अपने वॉक इन क्लोजेट में जाओ, यहाँ मेरे सामने कपड़े मत बदलो। तब जहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, क्यों पपी, तुमने तो मुझे पहले ही देख रखा है, तो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि तुम मुझे पहली बार देखने जा रहे हो? ईबो को चिढ़ाकर जहान हंसने लगा, तो ईबो का खून ही खौल गया। वो चिल्लाया, मिस्टर सीएन, आप अपने वॉक इन क्लोजेट में जा रहे हो या मैं चला जाऊं? जहान को समझ आ गया, अब पपी को और नहीं चिढ़ाया जा सकता, तो उसने शक्ल करते हुए कहा, इतना भी गुस्सा मत हो पपी, मैं जा रहा हूँ। अब जहान सच में कैजुअल कपड़े पहनने के लिए चला गया और इधर ईबो, जिसने अपने दोनों आंखों पर अपने हाथ रखे हुए थे, उसने जब कोई आवाज़ नहीं सुनी तो बस एक उंगली हटाकर देखा कि उसका हस्बैंड अभी भी वहाँ पर है या नहीं। वो फिर से एक बार ऐसे शर्मिंदा नहीं होना चाहता था।
जब उसने पाया कि उसका हस्बैंड अब यहाँ नहीं है, वो अकेला है, तो वो बुदबुदाया, शेमलेस ओल्ड मैन। 15 मिनट बाद जहान भी कपड़े बदल कर आ गया और ईबो को अपने फ़ोन में खोए देखकर उसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, लव, ये ठीक है? ईबो ने भी तुरंत जहान की तरफ देखा और मुस्कुराती हुई कहा, अब सही है ना? जहान ने सिंपल से वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने थे, जिसे ईबो ने भी अप्रूव कर दिया था। तो जहान ने कहा, चलो चले लो। तो ईबो ने कहा, ओल्ड मैन, लिस्ट तो दो। अब जहान ने भी मुस्कुराकर वो लिस्ट ईबो के हाथ में थमा दी और ईबो ने फिर से एक बार उसे टैबलेट में मिलाकर देखा। हाँ, ये अलग बात है कि उसे पता था जहान कभी कोई चीज़ मिस नहीं करता और ईबो को उस पर पूरी तरह से भरोसा भी है। पर यह उसकी अपने हस्बैंड के साथ पहली ट्रिप थी और ईबो सब कुछ परफेक्ट चाहता था और बस इस बात की तसल्ली कर रहा था कि सब कुछ सही है या नहीं, और उसे यकीन हो गया कि सब सही है। तब ईबो ने कहा, चलो चलते हैं। जहान भी ईबो के दिल की बात अच्छे से समझ गया था, इसलिए बस मुस्कुराकर ठीक है कहकर उसके पीछे चलने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उन्हें शोमा और बटलर हान मिले। दोनों ने भी अपने मास्टर्स को ग्रीट करते हुए कहा, अपना दिन एंजॉय कीजिए। जहान ने मुस्कुराकर नोट किया, पर ईबो ने बिल्कुल क्यूट वॉइस में कहा, शुक्रिया शोमा और अंकल हान। ईबो की क्यूटनेस से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जहान और ईबो दरवाजे की तरफ चलने लगे, जहाँ पर जॉन पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। जॉन अब जहान और ईबो के पीछे पीछे मेंशन से बाहर आ गया। फिर उनसे पूछा, मास्टर, आप कौन सी कार ले जाना चाहते हैं? जहान इसका जवाब देने ही वाला था, तभी ईबो ने कहा, बेबी। फिर वो बेबी को इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे बेबी दिखी ही नहीं और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बेबी को फॉरेस्ट मेंशन में ही भूल आया है। अचानक से ईबो को ऐसा लगने लगा जैसे उसने बहुत कीमती चीज़ खो दी है। ईबो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट बन गया और आंखें भर आई। जहान तुरंत अलर्ट हो गया। उसने ईबो को पुकारा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बाबाई, क्या हुआ? अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनकर ईबो तुरंत पीछे मुड़ा और जहान को कसकर गले से लगा लिया, उसके नेक में अपना सर छुपा लिया। वो अपने बेबी को भूल गया, बस ये ख्याल ही ईबो को रोने के लिए काफ़ी था। जहान भी शायद ये बात समझ गया। वो ईबो से बात करने ही वाला था, तभी उसने पाया कि उसका शर्ट तो गीला हो रहा है। जहान ने तुरंत ईबो का चेहरा अपनी हथेली में लेते हुए पूछा, बाऊ भाई, क्या हुआ? पर ईबो से कोई जवाब नहीं देते बन रहा था। वो फिर से एक बार जहान के गले लग गया, तो जहान ने भी तुरंत अपनी बाहें खोलकर ईबो को उनमें छुपा लिया। अब जहान के बार बार पूछने पर ईबो आखिरकार टूटी फूटी आवाज़ में कहने लगा, वो वो बहुत बुरा है। जहान, जो पहले से ही ईबो के लिए परेशान हो गया था, उसकी बातें सुनकर अब कंफ्यूज भी होने लगा। उसने पूछा, और वो बुरा क्यों है? जहान सबसे पहले तो ये जानना चाहता था कि वो अपने आप को बुरा क्यों कह रहा है। ईबो ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, बोबो अपनी बेबी को भूल गया। ईबो के होंठ पूरी तरह से काँप रहे थे। उसे और बोला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो बोला, बोबो बहुत बुरा है। ईबो बस अपनी बेबी को बेस्ट फ्रेंड मानता था, जो पिछले 30 सालों से उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ थी, और उसे वो इस तरह से भूल आया, बस ये ख्याल ही उसे सहा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से फिर से एक बार आंसू बहने लगे। जहान ने ईबो को पकड़ा हुआ था और जब ईबो की ये बात उसने सुनी तो वो चौंक गया। ईबो के इतने बुरी तरह से रोने के पीछे ये कारण होगा, ये तो जहान ने नहीं सोचा था, पर उसके जवाब से जहान के दिल में एक वार्मथ सी फैल गई। उसका हस्बैंड चाहे दुनिया के लिए कितना भी कोल्ड हो, पर उसके सामने वो बेबी ही है जो छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। पर यही तो असली ईबो है जिस पर जहान ने दिल हारा है, और अब बस वही है जो ईबो को समझा सकता है। इसलिए जहान ने ईबो पर अपनी पकड़ कस ली और कहा, नहीं, वो बुरा नहीं है। फिर उसने ईबो के माथे पर किस किया और कहा, क्योंकि वो एक गुड बॉय है।
जान की बात सुनकर तुरंत ईबो बोल पड़ा, नहीं वो नहीं है, वो अपनी बेबी को भूल गया, फिर वो अच्छा कैसे हो सकता है। जान ने फिर से एक बार ईबो पर अपनी पकड़ कस ली, उसे ठीक से बाहों में लिया। तो ईबो ने कहा, जान को चलो चलते हैं। जान ने चौंक कर पूछा, कहाँ लो? तो ईबो ने कहा, बेबी को वापस लाने। ईवो की आंखों में बेबी के लिए परेशानी साफ झलक रही थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ भी बुरा हो। ईवो की आंखों से फिर से एक बार आंसू गिरने लगे। उसने बेबी को रोड के साइड में पार्क किया था, ऐसी सुनसान जगह पर, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ईवो की ये परेशानी समझकर जान बोला, उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। पर ईवो जोर से सर हिलाकर मना करते हुए बोला, ओल्ड मैन वो ठीक कैसे हो सकती है, मैंने उसे अकेला छोड़ा है। ईवो ने जहान के चेस्ट पर अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा था। अब तक तो जहान को भी पता चल गया था कि बेबी ईवो के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ये अलग बात है कि उसने कल ही चेंग से ये बात सुनी थी कि बेबी ईवो के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, पर अभी वो इस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस कर रहा था। और ईवो को अपनी बाइक के लिए रोता देखकर कहीं न कहीं जहान के दिल में कसक भी उठ रही थी। वो ईवो को ऐसे रोते हुए तो नहीं देख सकता, इसलिए वो इसके पीठ पर धीरे धीरे सहलाने लगा ताकि वो शांत हो जाए। जान किसी भी तरह से अपने बेबी को शांत करना चाहता था। तभी उसने पाया कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। अब जान ने तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर चेक किया और मैसेज देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जान ने अभी भी अपने से लिपटे हुए ईवो की तरफ देखा और उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोला, बाबाई। हम्म, ईवो ने जवाब दिया। तो जान ने कहा, बेबी बिल्कुल ठीक है और वो अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ईवो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जान की तरफ देखते हुए बोला, सच में? यस लव, जान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। कैसे? ईवो ने पूछा। वो समझ नहीं पा रहा था उसके काका इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं। जान इस पर जवाब देने ही वाला था, तभी उन्होंने गाड़ी का हॉर्न सुना और वो दोनों भी उस तरफ देखने लगे। खासकर ईबो बुरी तरह से शॉक हो चुका था क्योंकि उसने देखा लेले उसकी बेबी को लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही लेले ने बेबी को पार्क किया, ईबो जान की बाहों से निकलकर अपनी बेबी की तरफ भागा। उसने तो लेले को उतरकर ठीक से बात करने तक का मौका नहीं दिया। तब तक तो उसने बेबी को गले से लगा लिया था और उससे माफ़ी मांग रहा था, सॉरी बेबी। इधर जान को भी समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ, पर जैसे ही उसने ईवो को अपनी बाइक को हक करते हुए देखा, इतना ही नहीं, वो अपनी बेबी को किस करके बार बार कह रहा था, डैडी बहुत सॉरी है, वो तुम्हें ऐसे ही भूला है। जान के चेहरे पर एक्सप्रेशन का बवंडर चल रहा था। अभी अभी वो शॉक था, फिर स्माइल करने लगा और अब उसके अंदर गुस्सा आने लगा था। जिससे वो खुद अपने आप को डैडी बुलवाना चाहता था, वो किसी और से कह रहा है कि वो उसका डैडी है। पर ये ख्याल आते ही जान के कान लाल हो गए। इससे पहले कि जान इस भावना को ठीक से एक्सपीरियंस करे, उसने देखा ईवो अपने बेबी के चक्कर लगा रहा है और ये देख रहा है कि उसे कहीं कोई चोट खरोच वगैरह तो नहीं आई। पर चलो, ईवो की बेबी बिल्कुल सही सलामत थी, ना कहीं से खून निकला था, ना ही उसे सीपीआर देने की ज़रूरत थी। तो उसने तुरंत लेले की तरफ देखा और कहा, थैंक्स लेले, जो आप बेबी को घर पर ले आए। तो लेले ने कहा, इसके लिए अपने हस्बैंड को शुक्रिया कीजिए सर, मिस्टर शाह ने ही मुझे बताया कि बेबी फॉरेस्ट में है। जब दोनों वापस आए थे तो ईवो अपने ट्रिप के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल चुका था, पर जान को याद था। हाँ, ये अलग बात है कि जान को एक्चुअली ईवो की फिक्र थी। उसे पता था इस लड़के को जल्द ही अपनी बेबी की याद आएगी, इसलिए उसने ही लेले से कहा था कि बेबी को जल्दी से वापस लेकर आए। वैसे तो ईवो किसी को भी अपने बेबी को हाथ तक नहीं लगाने देता, पर लेले पर उसका भरोसा है, इसलिए जान ने उसे ये काम सौंपा था। ईवो तो बुरी तरह से शॉक हो चुका था जब उसने ये सुना कि उसके हस्बैंड ने उसकी बेबी की सेफ्टी का ख्याल किया। उसने तुरंत जान की तरफ देखा, जो हल्के से मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। और ईवो के जान की तरफ देखते ही वो मुस्कुराहट बड़ी भी हो गई। जान ने पूछा, अब ठीक है?
हाँ, माना कि जहान बेबी से जेलस था, पर उसकी जेलसी अपनी जगह है। उसके बेबी की स्माइल के आगे उसकी जेलसी कुछ भी नहीं। अभी वो भी मुस्कुराते हुए जहान की तरफ आया और उससे क्यूटली पूछा, आपने लेले से कहा था बेबी को वापस लाने के लिए? अब जहान ने लेले की तरफ देखा। उसे पता चल गया कि लेले ने ईवो को सब कुछ बता दिया। तब जहान ने शक्ल करके कहा, हाँ बेबी। ईवो अभी भी शौक में था कि जो चीज़ वो भूल गया है वो उसके गगा को याद है। हालांकि ईवो ने बेबी के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर जहान उसकी कस्मों को याद रख रहा है। ईवो का मुंह खुला का खुला था, तो जहान ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ डियर? ईवो ने कहा, आप बेबी को याद कैसे रख सकते हो जब मैं खुद उसे भूल गया? अब जहान ने ईवो के गाल पर हाथ फिराते हुए कहा, क्यों, मैं क्यों याद नहीं रख सकता? फिर उसने ईवो के माथे पर किस किया और कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ डियर। ये मेरी इच्छा है कि जो भी तुम्हें पसंद है उस हर चीज़ की मैं परवाह करूं, क्योंकि तुम्हारी हर पसंद अब मेरी भी पसंद बन गई है। अब जहान की नज़र बेबी पर गई और वो चकल करते हुए बोला, अगर मैं उससे जेलस होता हूँ तब भी। बस जहान ऐसे ही है। 3 सालों तक वो ईवो से दूर रहा है, इसलिए उसका दिल ही ऐसा बन गया है कि अब ईवो के सिवाय उसके दिल में कुछ भी नहीं है। और कहीं न कहीं इस बात का एहसास ईवो को भी हो रहा था। उसे जहान से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी और उसे ये सब बहुत अच्छा भी लग रहा था। पर जहान का चीज़ीनेस, वो तो ईवो को टुबा कर ही मानेगा। तो वो चिल्लाया, ओल्ड मैन। अब जहान ने शक्ल करके ईवो को अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों के पास अपने होठ ले जाते हुए कहा, क्या ओल्ड मैन? ईवो इसका जवाब थे। इससे पहले ही जहान की गाउन सासों ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। अब तो उसकी सांस ही अटक गई थी। गो, वो बोला। हम्म, जहान ने जवाब दिया और ईवो को इसका जवाब सोचने के लिए भी वक्त नहीं दिया। इससे पहले ही जहान ने ईवो के लिप्स कैप्चर कर लिए थे। माना कि ईवो शुरुआत में चौंक गया था, पर धीरे धीरे वो भी जहान के किस को रिस्पॉन्स करने लगा, जिससे बीच किस में ही जहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर उसने ईवो को अभी नहीं छोड़ा। कुछ मिनट बाद जब उसने ईवो को छोड़ा तो ईवो बुदबुदाया, शेमलेस। अब ईवो की बात सुनकर जहान बोला, बस तुम्हारे लिए डियर। ईवो ने हल्के से जहान के चेस्ट पर मारा तो जहान ने कहा, चलो चले। कहाँ? ईवो ने पूछा तो जहान ने कहा, शॉपिंग के लिए माय लव। अब कहीं जाकर ईवो को होश आया और उसने अपने आसपास देखा। वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और सब ने अपने सर झुकाए हुए थे। ईवो ने आश्चर्य से जहान की तरफ देखा और जहान को उसकी नज़र का मतलब भी समझ आ गया। उसने भी अपने अगल बगल देखा और अपने कंधे उड़ाते हुए कहा, जो उन्हें नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।